हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स एमर्स। मैं हूं पार्थ और हम पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी। तो ये इलास्टिसिटी का सेकंड वीडियो है। तो इस वीडियो में पहले वीडियो में हमने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस किए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने कल जो तीन इलास्टिसिटी के जो तीन मॉड्यूलस देखे थे उनमें आज रिलेशन निकालेंगे। तो मैं पिछले क्लास का थोड़ा रिकैप करा देता हूँ। हमने पिछले क्लास में तीन चीजें पढ़े थे। एक थे यंग मॉड्यूलस जिसको हम वाई से लिखते थे। यंग मॉड्यूलस इक्वल टू क्या था? पी बाई ई। पी क्या था? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। और ये था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो ई इक्वल टू पी बाई वाई। ठीक है, एक और था बाल्क मॉड्यूलस। बाल्क मॉड्यूलस जिससे हम कैसे लिखते थे? के इक्वल टू था पी बाई डेल्टा। ये था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और ये था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और एक था शेयर मॉड्यूलस। शेयर मॉड्यूलस इसको हम ईटा से लिखते थे, सॉरी एन से लिखते थे ऐसे, इक्वल टू था पी बाई थीटा। ठीक है, ये थीटा क्या था? हमने दिखाया था कि अगर ऐसे किसी बॉडी का ऐसे शेप चेंज होता है तो ये जो एंगल होता है ये थीटा होता है। हमने पिछले क्लास में बहुत डिटेल में देखे थे। तो थीटा इक्वल टू क्या था? पी बाई एन। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पी बाई के। तो और एक छोटा सा दो रिलेशन देखे थे हमने। कि डेल्टा इक्वल टू 3e और थीटा बाई 2 इक्वल टू ई। ठीक है, इन दोनों से आज हम तीन जो मॉड्यूलर्स है इनमें रिलेशन निकालेंगे, देखने की ट्राई करेंगे कि इन तीनों में क्या रिलेशन आता है। तो इन तीनों में रिलेशन निकालने के लिए हम एक क्यूब कंसीडर करेंगे। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ पर एक क्यूब ऐसे कंसीडर करेंगे जिसका एक प्लेन यहाँ पर होगा एक्स जेड प्लेन में, और एक प्लेन एक्स वाई में होगा, और एक होगा यहाँ पर जो कि है वाई जेड प्लेन। बिल्कुल ऐसे। ऐसे क्यूब कंसीडर करेंगे और इसके ऊपर हर तरफ से एक स्ट्रेस देंगे पी। यहाँ से पी हर प्लेन में, छः के छः प्लेन में ही हम स्ट्रेस देंगे पी। या नीचे की तरफ पी, फिर इस प्लेन में भी पी, पीछे के प्लेन में भी पी, और ऊपर भी पी। हर हर प्लेन में पी 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 स्ट्रेस देंगे। अब देखो, अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ स्ट्रेन के बारे में सोचे, स्ट्रेन
एक्स एक्सिस की तरफ स्ट्रेन के बारे में सोचे तो देखो स्ट्रेन क्या आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, स्ट्रेन इसकी वजह से आ रहा है पी। तो इसकी तरफ स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन कितना होगा, E इक्वल टू पी बाई वाई, इसके जो मॉड्यूलस वाई है। और तो एक्सिस की तरफ ये पी बाई वाई। और अब देखो ये किसके लिए आ रहा है, इस पी जो जो ये वाला स्ट्रेस है इसके वजह से आ रहा है। अब जब हम इसको इस तरफ से, ये तो इस तरफ भी खींच रहे हैं, इस तरफ भी खींच रहे हैं, हम हर तरफ से खींच रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ऐसे ऐसे जो एक स्ट्रेस आ रहा है उसकी वजह से इसका जो जो ऐसे स्ट्रेन होना चाहिए था वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि इसके वजह से इस तरफ तो स्ट्रेन आएगा ही, इसमें थोड़ा सा इसको तुम थोड़ा फील करने की कोशिश करो। जब हम ऐसे स्ट्रेस लगाएंगे ऊपर की तरफ तो इसमें थोड़ा सा ऐसे उल्टी तरफ थोड़ा नेगेटिव स्ट्रेन आएगा, इसके इसके ऊपर की तरफ स्ट्रेस की वजह से इसमें एक स्ट्रेन आएगा, नेगेटिव स्ट्रेन आएगा। और ये नेगेटिव स्ट्रेन क्या होगा, ये होगा P अपॉन वाई। ये था पॉइसन्स रेशियो। पॉइसन्स रेशियो, पॉइसन्स रेशियो कहता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये देखो एक लेटरल स्ट्रेन आ रहा है यहाँ पर इस P के वजह से, इस तरफ सेम इस P की वजह से भी आएगा, ठीक है ना। इस P की वजह से इस एक्स एक्सिस के अलाउ, इस एक्सिस के अलाउ दो स्ट्रेन आएगा, जो ये एक आएगा इसकी वजह से, और यहाँ पर इसकी वजह से भी एक आएगा P बाई वाई। तो यहाँ पर देखो ये जो स्ट्रेन है एक्स एक्सिस की तरफ P बाई वाई, इसकी वजह से अब इसके और इस तरफ दो, यहाँ पर इन दोनों का जो इफेक्ट है इसकी वजह से इतना और इतना, मतलब इतना घट घट जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं, माइनस P बाई वाई। इस चीज को थोड़ा फील करने की जरूरत है। तुम यहाँ पर जो P ऐसे स्ट्रेस लगा रहे हो इसकी वजह से इसमें एक स्ट्रेन आएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये तो हर तरफ लग रहा है ना, तो इसके वजह से इसका थोड़ा स्ट्रेन कमेगा, घटेगा इतना, ठीक है। और यहाँ पर इस साइड की वजह से भी यहाँ पर घटेगा। अगर तुम इस साइड की भी सोचो, यहाँ पर भी सोचो, तो इसकी वजह से कितना आएगा स्ट्रेस, स्ट्रेन ऊपर की तरफ, और इसके वजह से यहाँ पर घटेगा, ठीक है। एक साइड की वजह से जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे दो साइड की वजह से डिक्रीज होगा। तो सॉरी यहाँ पर 2 होगा, P बाई वाई माइनस 2 इंटू ये आएगा स्ट्रेन एट एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्यों आया समझ में आ गया, ये दोनों ये माइनस होगा क्योंकि एक्स एक्सिस की वजह से ये तो घट रहा है, इस स्ट्रेस की वजह से यहाँ पर घट रहा है। तो टोटल स्ट्रेन कितना आ रहा है, पी बाई वाई इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। ये पॉइसन्स रेशियो है, ठीक है। पॉइसन्स रेशियो क्या था, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बाय लेटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये वाला है और लेटरल स्ट्रेन इसके वजह से यहाँ पर जो घट रहा है वो है। तो स्ट्रेन क्या आ रहा है, हम स्ट्रेन को ई से लिख सकते हैं, तो ऐसा आ रहा है। अब देखो क्योंकि हर तरफ हम स्ट्रेस लग रहे हैं तो इसमें एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी आएगा, उसको हम लेते हैं डेल्टा। वो क्या था होगा, पी बाई के, क्या है बाल्क मॉड्यूलस, ठीक है, ऐसा आएगा। अब देखो हमें पता है डेल्टा इक्वल टू 3E, हमने निकाला था ये रिलेशन। अब पुट कर दो P बाई के इक्वल टू 3 इंटू पी बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। तो क्या आ रहा है, y बाई के इक्वल टू 3 इंटू 1
1 माइनस 2 सिग्मा। यहाँ पर देखो यंग मॉड्यूलस, बाल्क मॉड्यूलस और पॉइसन रेशियो, इन तीनों में रिलेशन एक आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये बाद में बहुत जगह में काम आने वाला है, इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये कैसे है समझ में आ गया। यहाँ पर जो चीज समझने में सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ये चीज कि ये स्ट्रेन किसके लिए है। मैं फिर से थोड़ा बताने की कोशिश करो, इसको तुम थोड़ा इमेजिन करो, क्योंकि इसको इमेजिन भी करना बहुत आना चाहिए। तो यहाँ पर पी हम हर तरफ स्ट्रेस लगा रहे हैं, हर प्लेन में स्ट्रेस लगा रहे हैं। तो यहाँ पर तो पी लगा रहे हैं, तो इस पी के वजह से इसमें स्ट्रेन आएगा, ये ठीक है। जो स्ट्रेन आएगा वो क्या होगा, पी बाई वाई, पी बाई वाई इस तरफ, इसकी वजह से स्ट्रेन है। अब देखो यहाँ पर इस हर तरफ, क्योंकि हर तरफ लग रहा है, तो हर तरफ लगने की वजह से इसके जो यहाँ पर तो स्ट्रेन आएगा, अगर एक्स एक्सिस में थोड़ा घट जाएगा, इसके वजह से एक्स एक्सिस में कितना घटेगा, इतना। और सेम इसके वजह से भी थोड़ा घट जाएगा, क्योंकि ऐसे अगर खींचे तो एक सोचो ना, एक क्यूब को अगर इस तरफ ऐसे खींचेंगे तो इसमें तो थोड़ा घटेगा ना, तो वो कितना घटेगा, ये हर साइड में ही हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, छह प्लेन में ऐसे ही हो रहा है। तो इसलिए फिर ये दोनों आएगा, फिर टोटल टोटल स्ट्रेन कितना होगा, पी, जो कि इंक्रीज कर रहा है इस पी के वजह से, फिर 2 सिग्मा पी बाई वाई, जो कि डिक्रीज कर रहा है इन दोनों की वजह से। तो टोटल स्ट्रेन आ रहा है ये, तो E इक्वल टू, फिर क्योंकि हर तरफ स्ट्रेस लग रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, पी बाई बाल्क मॉड्यूलस। तो फिर इस रिलेशन से ये आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हम रिलेशन निकालेंगे जो कि थीटा है, मतलब ये तो आ गया यंग मॉड्यूलस और बाल्क मॉड्यूलस में रिलेशन। अब यंग मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस में रिलेशन निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरफ ऐसे पी स्ट्रेस लगाएंगे, इस तरफ भी पहले की तरफ लगाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, अंदर की तरफ एक स्ट्रेस लगाएंगे और यहाँ पर भी अंदर की तरफ स्ट्रेस लगाएंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि शेयर स्ट्रेस आने के लिए हम हर तरफ सेम स्ट्रेस नहीं लगा सकते। अगर हम यहाँ पर भी ऐसे 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 लगाएंगे तो यहाँ पर शेयर स्ट्रेस तो नहीं आएगा। शेयर स्ट्रेस आने के लिए हमें ऐसा लगाएंगे तो आएगा, ठीक है, शेयर स्ट्रेस फिर आएगा, क्योंकि अब देखो इसका शेप चेंज हो गया। अगर ऐसे करेंगे तो इसका वॉल्यूम तो चेंज होगा लेकिन शेप चेंज नहीं होगा। लेकिन इस तरफ अगर एक साइड की तरफ लगाएंगे तो इसका शेप भी चेंज होगा और शेयर स्ट्रेस भी आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस तरफ और इस तरफ ऐसे स्ट्रेस लगा रहे हैं और इस तरफ अंदर लगा रहे हैं और ऊपर नीचे कोई स्ट्रेस नहीं है। अब एक्स एक्सिस की तरफ फिर से स्ट्रेस, सोचो क्या आएगा, स्ट्रेस स्ट्रेस सेम आएगा, पी बाई वाई, ये किसके लिए, इसके लिए। अब यहाँ पर देखो, जब तुम ऐसे पीसेस को ऐसे दबाओगे तो इसके जो आए स्ट्रेस आएगा, इसके वजह से जो स्ट्रेस आएगा वो आएगा सिग्मा पी बाई वाई। पी तो सिग्मा तो पॉइसन रेशियो है ही। अगर ऐसे दबाओगे तो ये तो ऊपर की ऐसे दबाओगे तो यहाँ पर ऐसे स्ट्रेस आएगा, अगर खींचोगे तो इस तरफ स्ट्रेन आएगा, सॉरी स्ट्रेन होगा। ऐसे ऐसे दबाओगे तो स्ट्रेन क्या आएगा, इस तरफ आएगा, मतलब पॉजिटिव स्ट्रेन होगा। अगर ऐसे दबाओगे तो इस तरफ आएगा, अगर खींचोगे तो नेगेटिव स्ट्रेन आएगा। और हम स्ट्रेस ऐसे लगा रहे हैं तो क्या आएगा, सिग्मा पी बाई वाई पॉजिटिव स्ट्रेन आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा पी बाई वाई। इस प्रूफ में बहुत थोड़ा इमेजिन भी करना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या आएगा, पी बाई वाई। तो स्ट्रेस अलोंग एक्स एक्सिस टोटल इतना आ रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस ई इक्वल टू ये आएगा, तो इक्वल टू पी बाई
वाई इंटू 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, अब शेयर स्ट्रेस क्या आएगा? शेयर स्ट्रेस मान लेते हैं थीटा, थीटा आएगा तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पी बाई एन। तो क्या है? शेयर मॉड्यूलस, ठीक है ना। और हमें क्या पता है? थीटा बाई 2 इक्वल टू ई। तो थीटा बाई 2 इक्वल टू मतलब पी बाई 2n इक्वल टू पी बाई 2n इक्वल टू पी बाई वाई 1 प्लस सिग्मा। अब देखो y बाई एन इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, आ गया रिलेशन इन दोनों में। ये तो आसान था, लेकिन ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि इसके वजह से कितना स्ट्रेस आएगा, पी बाई वाई, और इसके वजह से ऐसे इसके पॉजिटिव स्ट्रेस आएगा जो कि सिग्मा पी बाई वाई। ठीक है, ये इस तरफ जैसा हो रहा है इस तरफ भी वैसा ही हो रहा है। ये जो स्ट्रेस आ रहा है वो इसकी वजह से जैसा आ रहा है इस साइड में भी वैसा ही आ रहा है। तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस के एक साइड में कंसीडर कर रहे हैं, तो वो आ रहा है इतना। और जो शेयर स्ट्रेस है उसको हम पी बाई इससे लिख सकते हैं। तो फिर ये रिलेशन हमने कल निकाला था और इससे ये आ रहा है। अब ये भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, अब हम निकालेंगे इन सबको एक साथ निकालेंगे। पॉइसन रेशियो, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस, सबको एक साथ रिलेशन निकालेंगे। अब देखो यहाँ से हम सिग्मा निकालते हैं। ठीक है, तो y बाई 2n इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? y माइनस 2n बाई 2n। पॉइसन रेशियो इक्वल टू इतना आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये वाला और ये वाला को इन दोनों को ऐड कर देते हैं, नंबर दे देते हैं 1 और ये 2। तो 1 प्लस 2 दोनों को ऐड करके क्या आएगा? y बाई y कॉमन लेने के बाद y बाई 1 बाई के प्लस 1 बाई एन इक्वल टू 3 माइनस 6 सिग्मा, फिर प्लस 2 माइनस सॉरी प्लस 2 सिग्मा। फिर इस तरफ क्या आएगा? 3 प्लस 2 5 माइनस 4 सिग्मा, प्लस 1 बाई एन। अब देखो जो मेन चीज था वो हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर सिर्फ मैथ के कुछ एक दो थोड़ी मॉडिफाई करेंगे, बस इतना ही है। एक्चुअल जो रिलेशन है वो ये दोनों है। तो अब देखो सिग्मा का जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दो। तो 5 माइनस 4 इंटू y माइनस 2n बाई 2n। 2 से 2 कैंसिल, 2 5 माइनस 2 y बाई n माइनस एन एन कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा? प्लस प्लस होगा प्लस 4 इक्वल टू, और यहाँ पर जो था जैसे पहले था वैसे ही होगा 1 बाई एन। ठीक है, अब 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 माइनस 2 वाई बाई एन। और यहाँ पर ऐसे देखो प्लस वाई बाई एन, इसको इस तरफ ले आओ, वाई बाई के प्लस 3 वाई बाई एन इक्वल टू 9। अब 3 वाई से दोनों तरफ डिवाइड करो तो क्या आएगा? 1 बाई 3
ए प्लस 1 by eta इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे तो 3/y। ठीक है, ऐसा रहा है। ये देखो, ये एक और रिलेशन है, ये एक बस मॉडिफाइड फॉर्म है। इन तीनों जो तीन मॉड्यूलस है उनमें ये रिलेशन आ रहा है। तो इसको हम साइड में यहाँ पर लिख लेते हैं 1/3 के प्लस 1, सॉरी, हाँ ठीक है, इक्वल टू 3/y। ठीक है, ये भी आ गया। अब इन चारों में रिलेशन निकालते हैं। ये चारों से, अब देखो इन दोनों रिलेशन से y के वैल्यू निकालो। या तो y का वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा, और यहाँ से y इक्वल टू 2n इंटू 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, अब तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, 3 के इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा इक्वल टू 2n इंटू 1 प्लस सिग्मा, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, ये पर देखो, अगर हम जो सिग्मा है इसको सिग्मा को हाफ से ज्यादा करें, अगर हाफ से ज्यादा लेंगे तो यहाँ पर देखो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, मान लो कि हमने ले लिया सिग्मा इक्वल टू 2, ये 1 ले लेते हैं, हाफ से ज्यादा 1 बाय, तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 3 1 माइनस 3 सॉरी 1 माइनस 2, मतलब इस साइड में नेगेटिव आ रहा है, एक नेगेटिव साइन आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो पॉजिटिव आ रहा है, 2 इंटू 1 प्लस 1, देखो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। और क्योंकि k और n दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव नहीं है, ये जो k है और n है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पढ़ लीजिए। तो अगर सिग्मा को हाफ से ज्यादा लेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि अगर हाफ से ज्यादा लेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो सिग्मा हाफ से ज्यादा नहीं हो सकता है, ऐसा हमें समझ में आ गया। ठीक है, सिग्मा हाफ से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो और अगर सिग्मा को हम -1 से भी छोटा लेंगे, और अगर -1 से छोटा लेंगे तो यहाँ पर तो ठीक है पॉजिटिव आएगा, तो क्या आएगा, अगर हम मान लो सिग्मा को -2 ही ले लेते हैं, 1 प्लस फिर क्या आएगा 4, ऐसा आएगा। यहाँ पर देखो नेगेटिव आ रहा है, 2n 1 यहाँ पर 2 लेने की जरूरत नहीं है, -1 से कोई भी वैल्यू ले लो, -1 से ऐसे कोई भी वैल्यू ले लो, -1.1 ही ले लो, ये 1 मतलब -1 से ज्यादा लेने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो टर्म है पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पर कोई नेगेटिव आ रहा है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब ये जो है वो -1 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब जो सिग्मा है वो हाफ से ज्यादा नहीं हो सकता और जो सिग्मा है वो -1 से छोटा नहीं हो सकता। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, जो सिग्मा का वैल्यू है वो हाफ और -1 इन दोनों के बीच में अप्लाई करता है, जो सिग्मा है वो -1 और हाफ इन दोनों के बीच में है, क्योंकि अगर -1 से छोटा होगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, और अगर हाफ से ज्यादा होगा तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सिग्मा का वैल्यू है वो 1 और हाफ के बीच में ही है। तो ये जो है ये थ्योरेटिकली है, ये जो है ये थ्योरेटिकली है, लेकिन प्रैक्टिकली देखेंगे तो किसी भी चीज का जो सिग्मा है, जो पॉइसन रेशियो है वो -1 से 0 से कम नहीं होता, मतलब नेगेटिव नहीं होता। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सिग्मा का जो वैल्यू है वो 0 से हाफ तक लाई करता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछ सकते हैं कि सिग्मा का वैल्यू थ्योरेटिकली कितना है और प्रैक्टिकली कितना है।
प्रैक्टिकली इसमें अलाइन करता है। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। हमने रिलेशन निकाला थी मॉड्यूलस के बीच में, और ये जो फॉर्म है इसको थोड़ा और भी मॉडिफाई करके भी बनाया जा सकता है। ठीक है, इतने साफ आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन ये तुम्हारे रिस्पांसिबिलिटी है, देख लेना। और हमने बताया देखा है कि जैसे ही हमें 11 से पता था कि जीरो से हाफ तक है, और की बात करें तो -1 हाफ से हाफ तक है। और आज हमने देखा हमने प्रूव किया कि क्यों ऐसा है। तो ये वीडियो था, ये छोटा वीडियो था। उसके बाद में हम थोड़ा कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है। और उसके बाद हम प्योर बीएससी में जो है टॉर्शन और इन सब चीज में आएंगे। ठीक है, तो गुड बाय, थैंक यू।